को समझाने लगे ना तो वो तुम्हारे ऊपर ही आक्षेप लगा देगा, वाद विवाद करने लग जाएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, मूर्खों की तीन पहचान। 4 श्लोक हमें याद हो गए और हम अपने आप को ज्ञानी मानने लगे। जो भी कोई संत आए, महात्मा आए, विद्वान आए, हाँ बताओ महाराज ये कैसे हुआ, बताओ महाराज ये कैसे हुआ, ये ज्ञानी की पहचान नहीं है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिले थोता दे उड़ाए। विद्या की क्या सीमा है? विद्या तो अनंत है, अनादि है, नित्य है, नूतन है, वो कभी पूर्ण नहीं होती। सारी बातें कोई नहीं जानता, इसलिए कभी किसी संत की परीक्षा ना लो। चाहे आप कितनी ज्ञानी हो, कितनी विद्वान हो, सारी कथाएं आपको आती हो, कभी तर्क वितर्क ना करो। कोई बात भी है तो विनम्रता से, महाराज जी हमने भी ऐसा पढ़ा था, अब और जो कह रहे हैं वो आप ठीक है, लेकिन हमने भी ऐसा पढ़ा था थोड़ा, तो अगर भूल हो गई होगी तो ज्ञानी भी सुधार कर लेगा, क्या बात है। विद्या विवाद आए, विद्या कभी विवाद करने के लिए नहीं होती। शा विद्या या विमुक्तये, विद्या तो मुक्ति के लिए है, विद्या मोक्ष के लिए है, विद्या कल्याण के लिए है, विद्या स्वदर्शन के लिए है, विद्या प्रदर्शन के लिए नहीं है, विद्या दिखावे के लिए नहीं कि लोग मेरे से ज्ञानी कहें, लोग मेरे से पंडित कहें, लोग मेरे से भगत कहें, इसके लिए विद्या नहीं है। विद्या स्वयं के कल्याण के लिए है, इसलिए कभी विवाद ना करें। विद्या विवादाय धनम मदाय, और भगवान ने धन दे दिया, बढ़िया बिजनेस व्यापार चल रहा है, बच्चे नौकरी कर रहे हैं, जमींदारा ठीक चल रहा है, दिखावा नहीं करना, मद नहीं करना, अहंकार नहीं करना, ना घमंड नहीं करना, शुभ कार्यों में लगाना, जितना हो सके शुभ कार्यों में लगाना। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। विद्या बेटा कपूत हो गया, आप करोड़ों की प्रॉपर्टी रख दीजिए उसके सामने, सबको जुए में और शराब में उड़ा देगा। और विद्या संस्कार अगर बच्चे को दिए हैं, बच्चा सपूत हो गया, वो तो सोचेगा ही नहीं कि मेरे पिताजी ने क्या छोड़ा है, वो तो ये सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। पिताजी ने 15 किला खेत छोड़े हैं मेरे लिए, मैं इसे 30 किला बनाऊंगा, मेरे कुल का नाम रोशन करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा। महात्मा गांधी के पिता के नाम को बहुत कम लोग जानते हैं। बेटा वो है जो अपने नाम से अपने पिता का परिचय कराए। बाप के नाम से बेटे का परिचय हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बेटे के नाम से बाप का परिचय हो रहा है, वो बेटा है कुल का ललाट, वो है कुल का तिलक। सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं लोग, उसके पिता को नहीं जानते। भगत सिंह के नाम को जानते हैं लोग, उसके पिता को कोई कोई जानता है। यह है कर्तव्य की बात। जो अपने कर्तव्य को पहचानता है वो अपने पद की शोभा को हमेशा बना के रखता है, लेकिन घमंडी व्यक्ति नहीं समझ पाता। इंद्र को और गुस्सा आया, इंद्र कहने लगा अच्छा मेरी जगह गिरिराज की पूजा हो रही है, गोवर्धन की पूजा हो रही है, मैं देखता हूं ब्रजवासियों को। और इंद्र ने मेघमालाओं को आमंत्रित किया। गणम शांबर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणा, इंद्रः प्राच उदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। हे सांबर्तकादि मेघमालाओ आओ, ब्रज में उस ग्वारिया गंवार कृष्ण ने मेरी जगह पर्वत की पूजा करवाई है,
बता दो उस ग्वालिया गमार को, बता दो ब्रजवासियों को कि इंद्र की पूजा न करने का प्रतिफल क्या होता है, परिणाम क्या होता है। जाओ ब्रज को जल में डुबो दो। बिजली कड़कने लगी, बादल तड़कने लगे, घनघोर वर्षा। बड़ा अच्छा भोग लग रहा था भगवान का, ऊपर से वर्षा आने लगी। भगवान ने कहा ऐसे समझो जैसे स्वादिष्ट खीर में नमक डल गया हो। खीर भारी रूपवती, भारी स्वाद लगने वाली, लेकिन नमक डल गया। अब चाहे 10 गुनी चीनी डाल दो पर नमक का स्वाद नहीं जाएगा, स्वाद आएगा ही नहीं खीर में। फिर जोर से बोलो जय श्री कृष्ण जी। तो बड़ा सुंदर भोग लग रहा था, 56 भोग चल रहे थे और वर्षा होने लग गई। सारे ब्रजवासी कहने लगे त्राहिमाम त्राहिमाम, अरे गोविंद बचाओ, गोविंद बचाओ। भगवान कृष्ण ने कहा भोग लगाना बंद करो और भैया सबके सब इस पर्वत को उठवाओ। ब्रजवासी कहने लगे जी कन्हैया कैसो बाबरो है गो है जी, कोई किलो 2 किलो को पत्थर है जो उठ जाएगा जी। 21 किलोमीटर को पर्वत और जिते को ऊपर बिते के धरती के नीचे जी उठे को। ए भैया क्यों मजाक कर रहा हो कन्हैया, ठीक से उपाय कर। कन्हैया ने कहा मैं जो कह रहा हूं ना वो करो तो सही। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। ए भैया कोई भी काम करने से पहले मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। केवल मन में सोचने से कोई काम नहीं होता, इसलिए जोर लगाओ। सबके सब गोप ग्वाले लगे तो कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। बोल गिरिराज महाराज की। सब ब्रजवासी पर्वत के नीचे आ गए। कन्हैया ने कहा भैया सब अपने अपनी लाठी लगा लो सबको, ऐसा ना हो कि पर्वत लहर जाए। क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान। भगवान ने 7 कोस के पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली के नख पे धारण कर लिया। नख पे भगवान ने बता दिया कि मैं कौन हूं। नख पर इतना बड़ा पर्वत, नख नहीं टूट रहा है। और जीने की राह बता रहे हैं कि सबको अपनी अपनी लाठी लगाओ। ऐश्वर्य भगवान का, शक्ति भगवान की, सामर्थ्य भगवान की, पूरा वजन भगवान ने उठाया और नाम कर दिया गोपों का। गोप वाले लाठी लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, पसीने में नहा गए। सब गोप समझ रहे हैं कि मेरी लाठी से पर्वत रुक रहा है, मेरी लाठी से पर्वत रुक रहा है। अच्छा, ज्ञानी विद्वान व्यक्ति मेहनत करता है, नाम दूसरों का करता है, परिश्रम खुद करता है और आगे दूसरों को रखता है। ये भगवान सिखाना चाहते हैं। जीवन में यश के लिए आगे मत बढ़ना ना, लोगों की प्रशंसा की जरूरत नहीं है। स्वयं का सुख है, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। लोग प्रशंसा करें ना करें, लोगों को, दूसरे लोगों को आगे कर देना। भैया ठीक है, आप चलो भैया, सूत्रधार बनो आप, कर्म करने बने वाले बनो आप, कर्तव्य का पालन करो आप और यश दो दूसरों को। ये भगवान सिखा रहे हैं, क्योंकि दुनिया यश की लड़ाई पर चल रही है। प्रदर्शन। अगर आज यहाँ भागवत की जगह कोई दूसरे कार्यक्रम का आयोजन होता और 2-4 मंत्री महामंत्रियों को बुला लिया गया होता, 1-2 मिनिस्टर आ गए होते, तो ये बउआ के पूरे गांव के राजनेता यहाँ खड़े होते फूल मालाएं लेने के लिए, गले में माला डरवाने के लिए, यश पाने के लिए, थोता यश।
लेकिन जिससे मुक्ति होगी, जीव जिससे जीवन सुधरेगा, जिससे 84 लाख योनियों का जाल टूटेगा, जिससे परम आनंद मिलेगा, जिससे हमारी संतान और संतति का विकास होगा, सनातन धर्म की संरक्षा और सुरक्षा होगी, संस्कृति का संवर्धन होगा, उस कार्य में कोई राजनेता आगे नहीं आ रहा, कोई गांव का मुखिया आगे नहीं आ रहा। वैसे बड़े बड़े पंच बन जाते हैं दुनिया में, आगे आ जाते हैं, और जहां परोपकार का काम होता है वहां कोई आगे नहीं आना चाहता। इसलिए भगवान सिखा रहे हैं, तुम कभी आगे मत आना, पीछे रहना, गुप्त रूप से सेवा करना, गुप्त रूप से, पता भी ना चले लोगों को, और कौन झाड़ गया भागवत पांडाल को, आहा, बड़ी शांति देगा ये कार्य, बड़ा आनंद आएगा अंदर ही अंदर। और दिखाने के लिए अगर प्रदर्शन करने लग गए तो यहां लोग भले ही खुश हो जाएं, लेकिन अकेले में तुझे खुशी नहीं मिलेगी, विश्वास कर लेना। और तुझे तो अकेले में खुश रहना है, तुझे आनंद पाना है, तुझे शांति पानी है। इसलिए प्रदर्शन छोड़, दर्शन करना सीख।